नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम सं शनैश्चराय नमः। आज प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करके शनि देव के इस पौराणिक मंत्र का जो लोग पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के 10 माला जप करेंगे, ऐसे लोगों के ऊपर शनि देव की सदैव कृपा बनी रहेगी। इस समय मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के जातकों को विशेष रूप से इस मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर या तो शनि की ढैया चल रही है या तो 7.5 चल रही है। इसका दुष्प्रभाव मिटाना है अगर, तो पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ से पश्चिम दिशा में खड़े होकर पूर्व मुंह करके इस मंत्र का 10 माला अगर आप जप करेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। नमस्कार, आप देख रहे काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 8 चीजें शनि को करेंगी नाराज, 8 चीजें शनि का बढ़ाएंगी क्रोध, 8 चीजों से शनि की पड़ेगी टेढ़ी नजर। कौन सी है वो 8 चीजें, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, शनि का प्रिय अंक 8 है, लेकिन शनिवार को 8 चीजें ऐसी हैं जिनको खरीदने से और खरीद कर घर लाने से शनि का शुभ अंक 8 भी अशुभ साबित हो जाता है और जीवन में उथल पुथल मचा देता है। तो कौन सी है वो 8 चीजें जिनको शनिवार को खरीद कर घर लाने से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, यही बताने वाले हैं आज पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी आपको। तो ध्यान से आज के प्रोग्राम को पूरा 1 घंटे आप लोग देखिएगा और जो खास बातें पंडित जी आपको बताएंगे कोशिश कीजिएगा उन्हें नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आज काल चक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए हम आपको बता देते हैं। शनिवार को 8 चीजें घर लाने से शनि का क्रोध बढ़ेगा। घर के दरवाजे कैसे बढ़ा सकते हैं आपकी टेंशन और साथ ही परिवार में क्लेश की स्थिति पैदा कर सकते हैं। एक धागा कैसे दिला सकता है आपको मान सम्मान, इसके बारे में आज आपको पंडित जी कालचक्र में बताएंगे। आपको हम बता दें, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान। नंबर्स आपको बता दें 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। 30 जुलाई 2016 दिन शनिवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। सुबह 8:33 तक थी। सुबह 8:33 के बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो चुकी है। मृगशिरा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज द्विपुष्कर योग पूरे दिन रात रहेगा और आज एकादशी का व्रत भी है। तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए अब आज की हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, वैसे तो शनि का जो प्रिय अंक है वो 8 है, लेकिन कुछ 8 चीजें ऐसी भी हैं जिसे हम खरीदते हैं या खरीद कर घर में लाते हैं तो अशुभ साबित होता है, शनि जो है क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले यही बताइए कि वो कौन सी पहली चीज है जिससे कारोबार में हमें घाटा उठाना पड़ता है, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। देखिए, कभी कभी अज्ञानतावश या अनजान होने के कारण या बहुत ज्यादा व्यक्ति के अंदर अगर दंभ हो जाए तब प्रकृति के विपरीत जाकर के कार्य करता है। प्रकृति के विपरीत जब जाकर के व्यक्ति कार्य करता है तो उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। शनिदेव का जो मूलांक है वो 8 है। 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को जन्मे हुए लोग जो है वो शनि के प्रभाव में ज्यादा होते हैं। तब 8 तारीख अगर शनि देव के लिए शुभकारी है तो 8 ऐसी चीजें भी हैं जिसे आप शनिवार के दिन अगर खरीद करके अपने घर लाते हैं तो एक तरह से ये सामान आपके लिए दुर्भाग्य का सूचक होगा। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित है और मैं चाहूंगा कि ये सारी बातें आपके घर और आपके गृहस्थी से जुड़ी हुई हैं, जिसमें जाने अनजाने आपसे भी भूल हो सकती है। तो आप एक कागज कलम ले लें और इन 8 चीजों को
क्रमबद्ध नोट कर लें कि किस किस चीज को शनिवार को घर में नहीं आना है। ऐसी 8 चीजें हैं जिनको शनिवार को खरीदने से और घर लेकर आने से शनिदेव नाराज होते हैं। ये बातें पहले हमें घर के बुजुर्गों से पता चल जाती थी, लेकिन आज जो परिवारों का छोटापन हुआ है, जो परिवार अब न्यूक्लियर फैमिली के रूप में रहना शुरू किए हैं, बड़े बूढ़े साथ नहीं रहते हैं, तो उनको कौन बताए कि यह उचित है या अनुचित है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको वही बात पता चलेगी जो बात आपके बड़े बुजुर्ग आपको बताते। उनमें से सबसे पहली चीज है लोहा। लोहा शनि का धातु है। शनिवार को ना तो लोहा खरीदना चाहिए और ना ही लोहे को घर लेकर के आना चाहिए। शनिवार को लोहे का दान किया जाता है। शनि की प्रसन्नता के लिए शनिवार को लोहे का दान किया जाता है। लोहे का सामान दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कठोर दृष्टि जातक के ऊपर नहीं पड़ती है और जातक उस कठोर दृष्टि से बच जाता है। घाटे में चल रहा कारोबार भी मुनाफे में बदल जाता है और दुर्घटनाओं से भी बचाव हर प्रकार का होता है। शनिवार को लोहा खरीदने या लोहे से बनी हुई चीज को घर में ले आने से इसका उल्टा ही प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से चाहूंगा कि आप शनिवार के दिन लोहा या लोहे से बनी हुई कोई भी चीज खरीद करके अपने घर न ले आएं, क्योंकि शनिवार के दिन इन सब चीजों का दुष्प्रभाव जीवन पर पड़ता है। अब वो दूसरी चीज कौन सी है जो शनिवार के दिन खरीदने से आपको बीमार कर सकती है और आपकी परेशानियों को बढ़ा सकती है, ये बताऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो चलिए राशिफल का हम आगाज कर लेते हैं और इसके साथ ही हर राशि के जातक को उसके बारे में हम बताएंगे कि आज उन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए किस चीज का दान करना है, शुभ अंक उनका क्या है, शुभ रंग कौन से कलर का उन्हें कपड़ा आज पहनना चाहिए ताकि उनका आज का दिन अच्छा व्यतीत हो। आइए आपको हम बताते हैं सबसे पहले मेष राशि के जातक के बारे में। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका अगर मैं ग्रह गोचर देख रहा हूं तो एक बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो पूरी दृष्टि आपके राशि पर दे रहा है। बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में जीव कहा जाता है, तो बृहस्पति की दृष्टि होना ही आपके लिए पर्याप्त है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन चंद्रमा की जो स्थिति है उसके कारण हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी मानसिक परेशानी बनी रहेगी। यद्यपि चंद्रमा उच्च राशि में है लेकिन शनि की दृष्टि से युक्त है, इसलिए आपका मन परेशान हो सकता है। अपने व्यवहार को आप सुधारने की कोशिश करें, साथ ही अपने भाषा शैली पर नियंत्रण रखें। आज आपके लिए शुभ उपाय है मीठा खा करके कोई काम शुरू करें और शुभ दान आपके लिए है लाल मिठाई का दान और शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की और इसके साथ ही इनका शुभ अंक, रंग और शुभ दान क्या होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा 25 डिग्री पर इस समय विराजमान है। ऐसे में आज वृषभ राशि के जातकों की कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, कपड़ा और गहने की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज आप अपने सारे काम सतर्क होकर के पूरी सावधानी के साथ करिए और अपने पैसों का भी लेखा जोखा रखें। किसी अविश्वसनीय व्यक्ति को पैसे देने की कोशिश ना करें। आज आपके लिए शुभ उपाय है कि आप स्नान ध्यान करके महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। जो दान करना है आपको वो है मिश्री का दान आप करें और आज आपके लिए शुभ अंक 6 होगा, शुभ रंग क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, आपने पहली चीज तो लोहा बता दी, दूसरी चीज कौन सी है जो शनि को बहुत ज्यादा ही अशुभ है?
बीमार हम पड़ सकते हैं, फिजिकली परेशान हो सकते हैं, कौन सी चीज? हाँ, देखिए, शनि का प्रिय धातु है लोहा। लोहा के बारे में हमने चर्चा किया आपसे। अब 8 चीजों में से दूसरी चीज के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे जिससे शनिदेव नाराज होते हैं। वो दूसरी चीज है तेल। शनिवार को तेल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शनिवार को तेल का भी दान किया जाता है और तेल से भी शनिदेव का अभिषेक किया जाता है। तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों की तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए। इससे भी शनिदेव की प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि कुत्ता भी शनिदेव का वाहन बनता है। सरसों की तेल लगी रोटी शनिवार को कुत्ते को खिलाने से शनि की दशा का कुप्रभाव समाप्त होता है। लेकिन शनिवार को तेल खरीद करके घर लाने से घर में बीमारियां भी आती हैं। ये नहीं कि केवल सरसों का तेल, किसी प्रकार का तेल जिसका नाम तेल हो, उसे शनिवार को आप अपने घर न ले आएं, चाहे बेशक वो सुगंधित तेल ही क्यों न हो। अब शनि से जुड़ी वो तीसरी चीज कौन सी है जो शनिवार के दिन खरीदने या घर लाने से आप कर्ज में डूब सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मिथुन राशि वालों के राशिफल के बाद। जी हाँ, तो वो तीसरी चीज कौन सी है पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे, बस थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए। मिथुन राशि के जातकों को उनकी आज का किस्मत का हाल बता दें और इसके साथ ही शुभ अंक, रंग और शुभ दान। आज मिथुन राशि के जातकों का दिन मिला जुला रहेगा, लेकिन मन में किसी बात को लेकर के चिंता जरूर रहेगी जो चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। पारिवारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कोशिश करें कि पारिवारिक मतभेद उत्पन्न न होने दें और अपने सेहत का ध्यान जरूर रखें। आज आपके लिए शुभ उपाय है गणेश जी की पूजा करें। शुभ दान है नारियल का दान करें और शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी 2 चीजें आपने बता दी, तीसरी चीज बताइए कौन सी है? तीसरी चीज शायद वो है जो हमें कर्ज के बोझ तले दबा देती है। जी, कौन सी चीज? ठीक कह रहे हो ज्योत्सना। शनि से जुड़ी 8 चीजों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये 8 चीज आपको घर लाने पर शनिदेव रुष्ट होंगे। तो अब 2 चीजों की तो हमने चर्चा की, एक तो लोहे की चर्चा की जो शनि की प्रिय धातु है, और दूसरे तेल की चर्चा की जिससे शनिदेव का अभिषेक किया जाता है। अब उसमें से जो तीसरी चीज है वो है नमक। शनिवार को नमक भी नहीं खरीदना चाहिए, चाहे सेंधा नमक हो और चाहे सामान्य आयोडीन युक्त नमक हो। नमक शनिवार को खरीदना ही नहीं चाहिए और शनिवार को नमक खरीद कर घर लाने से परिवार पर कर्ज चढ़ता है और परिवार के सदस्य बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। नमक एक ऐसी वस्तु है जिसको 1 ग्राम भी अगर किसी का कोई व्यक्ति नमक खा लेता है तो उसके प्रति वफादार हो जाता है। खास करके भारत में ये मान्यता है कि यदि किसी का नमक कोई खा ले तो उसका फर्ज पूरा जरूर करे, वरना भयंकर पाप का भागीदार व्यक्ति होता है। तो नमक भी शनिवार के दिन घर लाने से कर्ज और बीमारी बढ़ती है, परिवार का सुख चैन नष्ट होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि नमक शनिवार के दिन ना खरीदें। अब वो चौथी कौन सी चीज है जो शनिवार के दिन खरीदने से या घर लाने से आपके रिश्तों में दरार आ सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, इसके बारे में आपको पंडित जी बिल्कुल बताएंगे। अभी जरा हम आज का आपको गुड लक मुहूर्त बता दें, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से 12:54 तक है और अमृत मुहूर्त आज शाम 7:37 से 9:08 तक है। इन समयों पर
जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे वो कार्य आपका भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से संपन्न होगा। तो चलिए अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल हम आपको बताएंगे और इसके साथ ही कर्क राशि के जातकों के लिए आज का शुभ रंग, अंक और शुभ दान। कर्क राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखें तो सूर्य और शुक्र की स्थिति आपके राशि में है। आपका राशि स्वामी चंद्रमा उच्च राशि में वृषभ राशि में 25 डिग्री पर विराजमान है। तो आज आपका मन बहुत अशांत रहेगा, लेकिन यदि आप थोड़ा सा संयम बरतेंगे तो मन शांत भी हो जाएगा। आपकी सेहत में पहले के अपेक्षा कई गुना ज्यादा सुधार होगा वो चंद्रमा के कारण। और कारोबार के लिए आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज महिलाओं से आपको लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना बनी हुई है। आज के दिन जो शुभ उपाय आपको करना है वो ये कि चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ दें और आज चांदी की कोई चीज आप दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कहीं मत जाइए और देखते रहिए काल चक्र, क्योंकि आज आपको बता रहे हैं शनि से जुड़ी ऐसी 8 चीजें जिसे ना तो शनिवार के दिन खरीदना चाहिए और ना ही घर लाना चाहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर हम रुकेंगे। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं काल चक्र। आज हम बात कर रहे हैं उन 8 चीजों के बारे में जिसे शनिवार के दिन खरीदने या घर लाने से शनि रूठ जाते हैं और अशुभ फल आपको देते हैं। तो कौन सी हैं वो 8 चीजें जिसे शनिवार के दिन बिल्कुल भी आपको नहीं खरीदना है, यही आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस चौथी चीज की जिसे शनिवार के दिन घर लाने से आपके रिश्तों में खटास आ सकती है, दरार आ सकती है। आइए जानते हैं पंडित जी से ही कि वो चौथी चीज कौन सी है। जी पंडित जी बताइए। देखो ज्योत्सना, ऐसी 8 चीजें इस धरती पर जरूर हैं जिनको अगर शनिवार के दिन खरीद लिया जाए तो जैसे सादे कागज पर विपत्ति को निमंत्रण लिख करके भेजा जाए। जैसे आप सादे कागज पर विपत्ति को निमंत्रण दे रहे हैं, इस तरह से 8 चीजें ऐसी हैं जिन्हें शनिवार को यदि आप खरीद करके अपने घर लाते हैं तो आप विपत्ति खरीदते हैं। इन चीजों को घर लेकर के आने से शनिदेव निश्चित रूप से कुपित होते हैं, नाराज होते हैं। अब हम चौथी चीज की बात करेंगे। चौथी चीज है कैंची। कैंची दर्जी के भी हाथ में होती है और कैंची घर की महिलाओं के भी हाथ में होती है। कैंची पढ़ने वाले बच्चों के भी हाथ में होती है। लगभग कैंची का उपयोग नाई से लेकर के घर की महिला तक सभी के हाथों में कैंची का उपयोग होता है। किसी प्रकार की कैंची, चाहे वो डॉक्टरों की कैंची हो, ऑपरेशन करने वाली कैंची हो, शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए। कैंची एक ऐसी चीज है जो कागज और कपड़े को तो काटने का काम करती है। कैंची से ऑपरेशन किया जाता है और कैंची एक ऐसी चीज है जो बड़े आकार में होकर के वनस्पतियों को भी काटती छाटती है। तो शनिवार को कैंची खरीदकर घर लाने से पारिवारिक रिश्तों में दरार आती है, संपत्ति का बंटवारा होने की नौबत आ जाती है। इसलिए चाहे अपने पार्क की शोभा बढ़ाने के लिए वो कैंची आप ला रहे हो जिससे फूल पत्तियां काटे जाते हैं, चाहे कागज काटने वाली कैंची, और चाहे अपनी सेविंग करने के उपयोग में आने वाली कैंची, और चाहे कपड़ा काटने वाली कैंची, कैंची कैसी भी हो, शनिवार को अपने घर खरीद करके न ले आइए। हाँ, एक कैंची आप ला सकते हैं। बच्चों को खेलने वाली एक प्लास्टिक की कैंची मिलती है जिसे बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं। अगर ये आप ले आए हैं तो इसका दोष नहीं लगेगा,
क्योंकि प्लास्टिक शनिवार के दिन लाने से ये दोष नहीं लगेगा। तो शनि से जुड़ी वो पांचवी कौन सी चीज है जिसे खरीदने से या घर लाने से आपके काम सचमुच में बिगड़ सकते हैं और अशुभ फल मिल सकता है, ये मैं बताना चाहूंगा आपको। अब से कुछ ही देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो आपके काम ना बिगड़े इसके लिए आपको कौन सी वो पांचवी चीज है जो पंडित जी आपको बस कुछ ही देर में बताएंगे, जो आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी है, घर पर नहीं लानी है। बताएंगे आपको, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उससे पहले सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल, उनका आज का शुभ अंक, रंग और शुभ दान। देखिए, सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि इस समय आपकी राशि में बृहस्पति बुध के साथ, राहु के साथ विराजमान है। आपके जीविका के स्थान पर नौकरी और कारोबार के भाव में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में जहां कारोबार में आपको लाभ होगा, वहीं कारोबार का आप विस्तार भी कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा और दोस्तों से भी लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए प्रभु श्री राम की पूजा करें और आपके लिए शुभ दान है लाल रंग के कपड़ों का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा और शुभ रंग मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कई बार ऐसा देखा है कि काम बनते बनते रुकावटें आ जाती हैं, काम बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच गया है, उसके बाद भी कोई ना कोई चीजें ऐसी हो जाती हैं कि काम बिगड़ जाता है। तो इन तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए शनि से जुड़ी वो कौन सी खास चीज है जिसे हमें शनिवार को बिल्कुल नहीं खरीदना है, घर नहीं लाना है? देखो, अब थोड़ी सी चर्चा को मैं इतर कर रहा हूँ। मतलब बात तो हम कर रहे हैं कि आज कौन सी चीजें हैं जिसे घर में नहीं लाना चाहिए, लेकिन अब थोड़ी सी एक बात मेरे मन में ज्योतिष की आ रही है, इसलिए ये बात भी मैं बताना यहाँ उचित समझता हूँ। देखिए, ज्योतिष में, प्रश्न शास्त्र में 16 योग बताए गए हैं। ताजिक नीलकंठी में 16 योग बताए गए हैं। जिस 16 योगों में से एक योग है मड़ऊ योग। मड़ऊ का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना, किसी चीज को मना करना, किसी चीज को रोकना। और ये मड़ऊ योग सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रहों से बनता है, एक मंगल से बनता है और एक शनि से बनता है। मंगल से बना हुआ मड़ऊ योग साध्य होता है, शनि से बना हुआ मड़ऊ योग असाध्य होता है। तो शनि मड़ऊ योग का भी कारक ग्रह है। मड़ऊ का मतलब कि जैसे 2 ग्रह लग्नेश और कार्येश आपस में दृष्टि करके कार्य को संपन्न करना चाहते हैं, लेकिन शनि यदि दोनों के मध्य में बैठा है तो पीछे वाले ग्रह का तेज हरण करेगा और आगे वाले ग्रह को तेज नहीं देगा, जिससे उस व्यक्ति का काम अधूरा रह जाएगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसी बात को दृष्टिगोचर करते हुए शनि की उस 5वीं चीज की चर्चा आपसे करना चाहूंगा कि वो 5वीं चीज क्या है जिसे घर में खरीद करके लाने से सिर्फ और सिर्फ रुकावटें आएंगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5वीं चीज जो है उसे घर लेकर के आने से शनिदेव नाराज होते हैं। वो 6ठी चीज है जूते चप्पल। शनिवार को जूते और चप्पलों का दान भी किया जाता है, लेकिन शनिवार को काली रंग के जूते खरीदने और पहनने से कार्यों में असफलता मिलती है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। चरण पादुका, पैरों में पहना जाने वाला कोई भी जूता चप्पल, चाहे वो महंगा वाला हो चाहे सस्ता वाला हो, चाहे कपड़े वाला हो चाहे चमड़े वाला हो, जूता शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप हमारी बात को समझ गए हो तो आप ध्यान रखें, जूता शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अगर शनिदेव आपके ऊपर नाराज हैं तो शनिवार को आप जूते चप्पल का दान कर सकते हैं किसी जरूरतमंद को। इससे शनिदेव आपके ऊपर अवश्य कृपा दृष्टि बरसाएंगे। तो क्या आप शनिवार को माचिस या तेल खरीदते हैं? अगर हाँ तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि कन्या और तुला राशि के जातकों का किस्मत का हाल बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा
कि माचिस और तेल खरीदने से क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको अपने जीवन में। तो अगर आप लोग भी अपने काम में नहीं चाहते हैं कि रुकावटें आएं और साथ ही जो भी जीवन की परेशानियां हैं उनसे भी निजात पाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट पंडित जी जो कुछ चीजें आपको बता रहे हैं, 8 चीजें शनि से जुड़ी, उन चीजों को प्लीज शनिवार के दिन ना खरीदिएगा, अपने घर में ना लाइएगा, कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। इनका आज का हाल, इनका आज का शुभ रंग, अंक और शुभ दान। देखिए, कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय अपने राशि से 12वें स्थान में विराजमान है और आजीविका भाव का स्वामी भी बुध बना हुआ है। आजीविका भाव का स्वामी बुध इस समय 4 अंश के ऊपर चल रहा है और शीघ्र वो उच्चाभिलाषी है। तो नया काम करने के लिए तो आपके लिए ठीक दिन माना जाएगा आज का दिन, और अधूरे काम भी आप मेहनत करके पूरे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके गमन स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है, जिससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि यदि आप विदेश यात्रा करने के इच्छुक हैं तो आपके विदेश यात्रा का संयोग बन रहा है, लेकिन आप पर काम का बोझ भी बढ़ेगा। पूरे उत्साह के साथ काम को निपटाइएगा। बहुत काम को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक काम धीरे धीरे करके निपटाइएगा, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए जो मैं आपको शुभ उपाय बताना चाहता हूं वो ये है कि एक इलायची मुंह में रख करके काम करें तो निश्चित रूप से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। आज आपको जो शुभ दान करना है वो सौंफ का दान करना है और शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कौन सा खास उपाय करना है तुला राशि के जातकों को, इनका आज का शुभ रंग, अंक और साथ ही शुभ दान। देखिए, तुला राशि पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं बन रही है। तुला राशि का स्वामी शुक्र सूर्य के साथ विराजमान है। दशमेश और एकादशेश की युति है, लेकिन शुक्र अस्त नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुला राशि के जातक आज नया काम शुरू कर सकते हैं और आज तुला राशि के जातक धर्म कर्म में बढ़ करके हिस्सा लेंगे और आज तुला राशि के जातकों को कहीं न कहीं से शुभ समाचार जरूर मिलेगा, लेकिन आज अपने खान पान का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज आपके लिए मैं शुभ उपाय जो बताना चाहूंगा वो है आप अपने पत्नी को कुछ उपहार जरूर दें। और जहां तक दान की बात है तो खीर बना करके, सुंदर खीर किसी मंदिर में ले जा करके वहां पूजा कार्य में लगे हुए ब्राह्मणों को खीर खिलाएं। और आज आपके लिए शुभ रंग जो है वो सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, शनि से जुड़ी वो छोटी चीज भी दर्शकों को बता दीजिए जो हमें नहीं खरीदनी है, बिल्कुल भी घर में नहीं लानी है, ताकि परिवार में जो क्लेश और कष्ट की स्थिति बनी हुई है उससे हमें निजात मिल सके। देखिए, शनि से जुड़ी वो छठी चीज जो है, जो परिवार में कष्ट लेकर के आती है, जिसे घर में लेकर के आने से बदनसीबी बढ़ती है, वो छठी नहीं 7वीं चीज है माचिस और केरोसिन या ईंधन। माचिस, केरोसिन या ईंधन। शनिवार को माचिस, केरोसिन या ईंधन भी घर खरीद करके नहीं लाना चाहिए। कोशिश तो ये करनी चाहिए, यदि आपने व्हीकल, अगर आपने अपने लिए व्हीकल्स रखा हुआ है, 4 चक्के की गाड़ी आपके पास है या 2 चक्के की गाड़ी आपके पास है, तो शनिवार के दिन आप पेट्रोल भी ना खरीदें, डीजल भी ना खरीदें, तो ये आपके भाग्य के लिए उत्तम होगा। जानते हैं, ये सारी चीजें परिवार में तनाव बढ़ाने का कार्य करती हैं। माचिस हुआ, केरोसिन हुआ या पेट्रोलियम हुआ या डीजल हुआ, ये सारी चीजें आपके घर में सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने का काम करेंगी। अब इसी तरह से अगली कौन सी चीज है जो आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है शनिवार के दिन खरीदने पर, शनिवार के दिन घर लाने पर
आपको अशुभ प्रभाव दे सकती है और इससे माँ लक्ष्मी भी रूठ सकती हैं। इसे भी मैं बताऊंगा आपको, बस आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो उस अगली 7वीं चीज के बारे में पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। अभी जरा वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल, शुभ अंक, रंग और शुभ दान आपको बता दें। देखिए, वृश्चिक राशि में 2 ग्रहों की स्थिति है, मंगल और शनि की। मंगल तो स्वगृह में है, अपने घर में है, और शनि तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के वृश्चिक राशि में विराजमान है। इसका मतलब ये होगा कि आज वृश्चिक राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। वृश्चिक राशि से गमन स्थान का स्वामी चंद्रमा है, जो अपनी उच्च राशि में है। तो आज वृश्चिक राशि के जातक किसी यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी बात से तनाव में रहने का भी संयोग बन रहा है। तो कोशिश करिए गायत्री मंत्र का आज आप 108 बार जरूर जप करिए, इससे आपका तनाव दूर होगा। शुभ दान आपके लिए गुड़ का दान है और आज शुभ अंक आपके लिए 4 बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी अर्थात पिंक कलर है। तो ये चीजें आप उपयोग करके अपने दिन को मंगलमय बना सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, अगर शनिदेव नाराज हो जाते हैं तो माँ लक्ष्मी भी कहीं ना कहीं रूठ जाती हैं। तो ऐसे में दरिद्रता का घर में वास ना हो, हम किस चीज को घर में बिल्कुल ना लाएं शनिवार के दिन? देखिए, शनि के रूठने से थोड़ी सी लक्ष्मी नाराज होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि की प्रसन्नता से लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए। लक्ष्मी की उपासना, लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी की आराधना, जैसे एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ को नहीं देखता है तो सिर्फ रोना शुरू करता है, मचलना शुरू करता है और बिना माँ के मिले वो चुप नहीं होता है। उसी तरह से अगर आप जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी के लिए व्याकुल होंगे, परेशान होंगे, जिज्ञासु होंगे, उनकी आराधना के लिए, उनकी उपासना के लिए, उनके ध्यान के लिए, उनके भजन के लिए, उनके चिंतन के लिए, तो माँ महालक्ष्मी का कृपा कटाक्ष हर समय आपके परिवार पर बना रहेगा। जो लोग नित्य श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं, उनके ऊपर तो माँ महालक्ष्मी हर समय मेहरबान रहती हैं। वो ऐसे लोग माँ लक्ष्मी के कृपा से सराबोर होते हैं। लेकिन एक ऐसी भी चीज है जिसे घर लेकर के आने से शनि देव नाराज होते हैं। अब वो 7वीं चीज है भाई, झाड़ू। झाड़ू को गंदगी और दरिद्रता को घर से बाहर निकालने का एक प्रकार से उपकरण माना जाता है। जिस घर में सफाई रहती है वहां माँ लक्ष्मी आती है। झाड़ू से की गई साफ सफाई से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। लेकिन शनिवार को झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। अब आप ठीक से सुन लीजिए कि शनिवार के दिन चाहे फूल वाला झाड़ू हो, चाहे सींक वाला झाड़ू हो, किसी प्रकार का झाड़ू घर में खरीद करके मत ले आइए। इससे घर में दरिद्रता आती है। और झाड़ू को पैर से भी नहीं छूना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। और झाड़ू को कभी खड़ी करके भी नहीं रखना चाहिए, इससे भी शनि देव नाराज होते हैं। तो झाड़ू को छिपा करके ही रखना चाहिए, लेकिन आपकी जरूरत पर वो तुरंत मिल जाए ऐसी जगह पर आपको रखना चाहिए। शनिवार के दिन किसी प्रकार का झाड़ू और डस्टर अपने घर में खरीद करके ना लाएं। जिस चीज से आप घर में डस्टिंग करते हो या जिस चीज से आप घर में सफाई करते हो, ऐसी चीजें शनिवार को आपको अपने घर में नहीं लानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, नाम और शोहरत की प्राप्ति हो, तो इसके लिए आपको कौन सी वो शनिदेव से जुड़ी 8वीं चीज है, आखिरी चीज है जो आपको घर में नहीं लानी है खरीद कर, बताएंगे आपको पंडित जी। उससे पहले धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल, शुभ अंक, रंग और शुभ दान। देखिए, जो धनु राशि के जातक हैं, इनका ग्रह गोचर ये कहता है कि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति दशमेश बुध के साथ
सिंह राशि में विराजमान है, तो आज का दिन तो आपके लिए निश्चित रूप से लकी साबित होगा, शुभ फल देकर के ही जाएगा। आपके सभी अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, ये आप विश्वास मानिए। और मित्रों से भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन मौसम के कारण आपके सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। आज आपके लिए शुभ उपाय बताना चाहूंगा कि चंदन का तिलक माथे पर लगा करके घर से निकलिएगा, और आपके लिए जो शुभ दान है वो पीले रंग के कपड़ों का दान आपके लिए शुभकारी रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा और शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि से जुड़ी वो 8वीं और आखिरी चीज कौन सी है जिसे खरीदने या घर लाने से मान सम्मान आपका छिन सकता है, हर काम बिगड़ सकता है और चारों तरफ से विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है? आइए पंडित जी आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो आपको घर में बिल्कुल नहीं लानी है। बताइए पंडित जी। देखिए, अब ऐसी 10 चीजें हैं जिसे शनिवार को खरीद करके लाने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। तो अब 8वीं चीज की चर्चा करेंगे। इस 8 चीज में बहुत सी चीजें हैं, 8, 9, 10, 11 आप जितना गिन सकते हैं। कलम, किताब और स्याही। विद्या मनुष्य को यश, सम्मान और सफलता दिलाती है। कलम की ऊर्जा जो है वो स्याही से होती है। कागज, कलम और स्याही भी शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए, इससे व्यक्ति को हानि सहनी पड़ती है, कार्य में असफलता मिलती है और हर तरफ से विरोध झेलना पड़ता है। इसलिए जो विद्यार्थी हैं या जो व्यवसायी हैं उन्हें कागज, कलम, डायरी, स्याही ये कभी भी शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा पढ़ाई में प्रयुक्त होने वाली चीजें गुरुवार को ही खरीदनी चाहिए, इससे इसकी शुभता आजीवन बनी रहेगी। आपके घर के दरवाजे भी कैसे बढ़ा सकते हैं आपकी और आपके परिवार की टेंशन, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत कहाँ। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। घर में बरकत चाहिए, घर में पैसा चाहिए, घर में सुकून चाहिए, तो घर में रखें 5 पवित्र चीजें। देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, झूठे आरोप लगने से मान सम्मान को अगर ठेस पहुंच रही है, परिवार में कोई भी आपकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो ऐसे में आप अपनी लंबाई के बराबर पीला धागा लें और किसी भी गुरुवार के दिन ये धागा अपनी दाहिनी कलाई पर आप किसी ब्राह्मण से बंधवा लें और धागा बंधने के बाद उसी मुट्ठी में कुछ पैसा रखे रहें, उसे ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में दे दें। इससे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। तो ये था आज का सक्सेस मंत्र। अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, वास्तु उपाय के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में कलह का वातावरण है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, परिवार में सामंजस्य की कमी है, तो आप अपने घर के दरवाजे पर थोड़ा सा गौर करिए, ध्यान दीजिए। घर के दरवाजे बाहर की ओर ना खुलकर अंदर की ओर खुलने चाहिए। जैसे आपने गेट खोला तो गेट अगर बाहर की तरफ खुलेगा तो कलह होगी। गेट अगर आपको पुश करना पड़ रहा है और वो अंदर की तरफ जा रहा है तो ये आपके सौभाग्य के लिए अच्छा होगा। और हाँ, महिलाओं से कहना चाहूंगा, यदि आपके हाथ में गुण है और आप रंगोली बना सकती हैं तो कम से कम सप्ताह में 5 दिन अपने दरवाजे पर रंगोली बनाने की कोशिश करें। जिस घर के दरवाजे पर रंगोली बनी होती है उस घर में महालक्ष्मी आसानी से प्रवेश करती हैं, ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है।
चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, इनका आज का शुभ अंक, रंग और शुभ दान क्या है। मकर राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर के आधार पर आज का दिन बहुत ही अच्छा माना जाएगा। आज आप सभी से मेल जोल बढ़ाएंगे, आपके रिश्तों में भी मकर राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर के आधार पर आज का दिन बहुत ही अच्छा माना जाएगा। आज आप सभी से मेल जोल बढ़ाएंगे, आपके रिश्तों में भी मजबूती आएगी। कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग मिलेगा और शुभ उपाय आपके लिए है कि पीपल के पेड़ के जड़ में जल चढ़ाएं। शुभ दान आपको चने की दाल का करना है। शुभ अंक आपके लिए 3 है और शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल, शुभ अंक, रंग और शुभ दान क्या है, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को के ग्रह गोचर को देखने पर एक बात तो कही जा सकती है कि आज कुंभ राशि के जातकों का मन सर्वथा प्रसन्न रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा। आपको प्रॉपर्टी के काम में, भूमि भवन के काम में लाभ मिलेगा और पिता से भी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन आज आपके काम जो रुके हुए हैं वो नहीं बनेंगे, उनमें थोड़ी देर रुकावट और चलेगी। काली गाय को रोटी खिलाएं, काले रंग के कपड़ों का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है और शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल आपको बता देते हैं और साथ ही आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन सा शुभ उपाय करना है, शुभ दान, अंक और शुभ रंग कौन सा है। देखिए आज मीन राशि के जातक पूरा उत्साह से लबरेज रहेंगे, सराबोर रहेंगे। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और पिता से पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। अपनी आमदनी और खर्च पर ध्यान दीजिए। शुभ उपाय है तुलसी में जल चढ़ाएं। शुभ दान है साबुत हल्दी का दान करें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। अभी आज के लिए कालचक्र में बस इतना ही। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।